हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 12th का जो हिंदी का दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, उसका जो भी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है प्रेमचंद्र और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मतलब उसने कहा था का राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर में। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, ये सभी 1800 होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा 1800 में होगा, लेकिन यहाँ पे 1900 हो गया। ठीक है, 1800 होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, वो हुआ था 1883 में। ठीक है, यहाँ पे 1900 लिखा गया, ये ऑप्शन सब गलत हो गया। ठीक है, और देखिए 1880, 1881, 1882, 1883, तो 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन 3 नंबर में। और ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर में, हमीरपुर में, नागपुर में, दिसपुर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन 4 नंबर में। और देखिए क्या कह रहा है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे, मगहर, गुलेर, मनेर या फिर फतेहपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुलेर। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन 5 नंबर में। और देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है प्रेमचंद्र युग, तीसरा है द्विवेदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विवेदी युग। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन 5 नंबर में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, धर्म प्रधान है या फिर चरित्र प्रधान है या फिर मातृ प्रधान है या फिर कर्म प्रधान है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। पहला है 3 भागों में, दूसरा है 4 भागों में, तीसरा है 5 भागों में और चौथा है 6 भागों में। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं। और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 में, 1960 में, 1928 में या फिर 1920 में। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब 1915 में उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1915 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते अगले क्वेश्चन 9 नंबर में। और देखिए ये रहा 9वां क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। देखिए पहला ऑप्शन पटना है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा अमृतसर है और चौथा श्रीनगर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ये कब लिखी गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या फिर प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद या फिर भारत के आज़ादी के दौरान या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। क्या उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर में। और देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस
कहानी का पात्र है, ठीक है। लहना सिंह जो नाम है ये किस कहानी का पात्र है, ठीक है। उसने कहा था, या फिर तिरिच, या फिर जूठन, या फिर सुखमय जीवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। चलिए आते अगला क्वेश्चन 12 नंबर में, और देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, ठीक है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, कतरा, या फिर मगरे, या फिर मांझे, या फिर हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मांझे, मतलब लहना सिंह का जो गांव का नाम था वो मांझे था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते अगले क्वेश्चन 13 नंबर में, और देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह किस पद पर था, है ना। लहना सिंह किस पद पर था, मेजर के पद पर था, या फिर सूबेदार के पद पर था, या फिर लेफ्टिनेंट के पद पर था, या फिर जमादार के पद पर था। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जमादार के पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, जमादार के पद पर था, ठीक है। चलिए आते अगले क्वेश्चन 14 नंबर में। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, ठीक है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, चाची थे, या फिर मामा थे, या फिर चाचा थे, या फिर भाई थे, ठीक है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते अगले क्वेश्चन 15 नंबर को देखते हैं, और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन का अगर बात करें तो क्या हम तेरी शादी हो गई, या फिर तू कहाँ रहती है, या फिर तेरा नाम क्या है, या फिर चौथा है तेरी कुड़माई हो गई है। तेरी कुड़माई, कुड़माई का मतलब यहाँ पे सगाई होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो बचपन में लहना सिंह लड़की से कौन सा सवाल बार बार करते थे, वो था ऑप्शन नंबर डी, मतलब तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कि तेरी सगाई हो गई, ये पूछ रहे थे, ठीक है। तो चलिए आते अगले क्वेश्चन, यानी कि देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते अगले क्वेश्चन 16 नंबर की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह का जो मामा था वो कहाँ का रहने वाला था, ठीक है। ये यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा कोई नंबरिंग, तो क्या हो जाएगा बताइए इसका। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, चंडीगढ़, अमृतसर, कोलकाता, या फिर नेपाल। तो लहना सिंह का जो मामा था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में था, इससे पहले 14 नंबर क्वेश्चन के आसपास में था कि लहना सिंह का मामा कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते अगले क्वेश्चन 17 नंबर में, और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, फिर यहाँ से नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। 17 हो जाएगा। ये सूबेदार का नाम क्या था, सूबेदार का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है हजारा सिंह, दूसरा है वजीरा सिंह, तीसरा है कुलदीप सिंह, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सूबेदार का नाम क्या था, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हजारा सिंह। क्या हो जाएगा, हजारा सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते अगले क्वेश्चन 18 नंबर को देखते हैं, और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा को किससे कहा। सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा को किससे कहा। सूबेदार ने किससे कहा, सूबेदार यहाँ पे नहीं होगा, सूबेदारनी होगा। क्या होगा, सूबेदारनी। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा को किससे कहा, कीरत सिंह को, लहना सिंह को, अतर सिंह को, या फिर वजीरा सिंह को, ठीक है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लहना सिंह, है ना। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा को किसे कहा, लहना सिंह को कहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते अगले क्वेश्चन 19 नंबर में, और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है, बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है, मतलब लिखी गई है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन हम 20 नंबर को देखते हैं, और देखिए क्या कह रहा है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, अंतरा सिंह, या फिर हजारा सिंह, या फिर वजीरा सिंह, या फिर तीरथ सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वजीरा सिंह, मतलब लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था, वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते अगले क्वेश्चन हम 21 नंबर को देखते हैं, और क्या कह रहा है।
पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक मतलब जोकर होता है, ठीक है। पलटन का जो जोकर था वो कौन था, विदूषक कौन था, ठीक है। पहला ऑप्शन है वजीरा सिंह, दूसरा है हजारा सिंह, तीसरा है कुलदीप सिंह और चौथा है मुख्तार सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वजीरा सिंह, है ना। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर में। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी कहानी गुलेरी लिखित नहीं है? मतलब चंद्रधर शर्मा की गुलेरी द्वारा लिखा गया कौन सी कहानी इसमें से नहीं है? देखिए, उसने कहा था, या फिर कफन, या फिर सुखमय जीवन, या फिर बुद्धू का कांटा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कफन। ये जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर को देखते हैं। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूबेदार सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार सिंह के लड़के का नाम क्या था? कीरत सिंह, महेंद्र सिंह, जगधारी सिंह या फिर बोधा सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सूबेदार सिंह के लड़के का क्या नाम था? वो था बोधा सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर को देखते हैं। और देखिए क्या कह रहा है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? अतर सिंह को, वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को या फिर कीरत सिंह को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वजीरा सिंह। मतलब लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर को देखते हैं। और देखिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन, ठीक है, किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, प्रेमचंद्र की या फिर जयप्रकाश नारायण की या फिर बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक है। सुखमय जीवन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मन लप्टन को किसने मारा? जर्मन लप्टन को किसने मारा, ठीक है। पहला ऑप्शन है लहना सिंह, दूसरा है वजीरा सिंह, तीसरा है बोधा सिंह और चौथा है राहुल सिंह, ठीक है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लहना सिंह। मतलब जर्मन लप्टन को किसने मारा? लहना सिंह ने मारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर को देखते हैं। और क्या है 27 नंबर क्वेश्चन? देखिए, पुरानी हिंदी किसकी कृति है? पुरानी हिंदी का बात करें तो किसकी कृति है? प्रेमचंद की है, रामचंद्र शुक्ल की है या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है या फिर जयप्रकाश नारायण की है? तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पुरानी हिंदी किसकी कृति है? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 28 नंबर को देखते हैं। और देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय सिपाहियों को किसके साथ जंग हुआ था? भारतीय सिपाहियों को किसके साथ जंग हुआ था? नेपाली सिपाहियों के साथ या फिर चीनी सैनिकों के साथ या फिर अमेरिकन सिपाहियों के साथ या फिर जर्मनी सिपाहियों के साथ? तो इस कहानी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इस कहानी के अनुसार बात करें तो भारतीय सिपाहियों का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जर्मन सिपाहियों के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 29 नंबर को देखते हैं। और देखिए 29 नंबर, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? ठीक है, सिख राइफल के जो जमादार था लहना सिंह, उसका नंबर कितना था? 77 था या 77, ठीक है, या फिर 66 था या फिर 88 था या फिर 99 था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 77, यानी कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? 77 था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर को देखते हैं। और देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है? पहला है पुरानी हिंदी, दूसरा है देव नाम प्रिय, तीसरा है मजदूरी और प्रेम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं 31 नंबर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? पहला ऑप्शन है जमालपुर, दूसरा है लायलपुर, तीसरा है भीखनपुर, चौथा है संबलपुर। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? वो दिया था लायलपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 32 नंबर को देखते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था?
सॉरी मृत्यु कब हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था, 1922 में, 1933 में, 1944 में या फिर 1955 में। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1922। इनका जन्म हुआ था 1883 में। कब हुआ था, 1883। और मृत्यु का अगर बात करें तो वो हुआ था 1922 में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1922। इनका मृत्यु 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर, उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। देखिए उसने कहा था जो कहानी है ये प्रकाशित हुआ था 1915 के आसपास में। तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, विनय पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या फिर हिंदू पत्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर को। और देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी है, कैसा कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, बुद्ध की कहानी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उसने कहा था कहानी है वो है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हुआ, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।